3 मार्च को धूमधाम से निकाला जाएगा चतुर्वेदी समाज का होली डोला। यह जानकारी आज अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने चतुर्वेदी समाजवाड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। इस बार चतुर्वेदी समाज का होली डोला बहुत ही भव्यता के साथ सामाजिक रीति रिवाज एवं ठाकुर जी के स्वरूप के अनुसार निकलेगा। इस डोले में चतुर्वेदी समाज के लोग होली की ताने गाते हुए निकलेंगे। इस डोले में भारतवर्ष व विदेश से सभी तीर्थयात्री आते हैं, इसलिए सभी लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तीर्थयात्री के साथ कोई अभद्रता ना हो और सभी लोग केवल टेसू के फूल के रंग व अबीर गुलाल ही उड़ाएं। किसी भी प्रकार के गीले रंग या सादा पानी किसी के ऊपर ना डालें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन करते हुए माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मेले को भव्य बनाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से सभी झांकियों को डीजे को लगाया जाएगा और युवा समिति और परिषद के पदाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। मेले को 4 भागों में विभक्त किया जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर से होली गेट तक की जिम्मेदारी अलग दी जाएगी। होली गेट से कोतवाली रोड की जिम्मेदारी और भरतपुर गेट से चौक बाजार और चौक बाजार से विश्राम घाट तक 4 भागों में मेले को बांटा जाएगा। होली डोले के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया। माथुर चतुर्वेद परिषद चतुर्वेदी समाज डोला निकालता है और जैसा आप देखते हैं कि मेला जो होली का मेला है कि मथुरा का न रह कर के इसने विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त की है, जिसमें हजारों दर्शक विदेशों से यहाँ पधारते हैं। और इस मेले के द्वारा आप देखते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। होली का त्यौहार प्रेम का त्यौहार है और बड़ा मिलन का है। सब लोग इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं, ये माथुर चतुर्वेद परिषद की इच्छा होती है। आपके माध्यम से मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये मेला अंतर्राष्ट्रीय मेले का स्वरूप ले चुका है। इसमें हजारों यात्री विदेशों से भी आते हैं। हमने अक्सर थोड़ा सा ये देखा है इसमें कि कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में उनके कंधे पे हाथ रखना, बराबर में खींचना, ये एक अभद्रता है। आप फोटो लो परंतु किसी को टच मत करो। इसमें हमने अपने परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी से कहा है कि वो डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें और इसमें कुछ ऐसे पुलिस वाले बीच में छोड़े जाएं जो ऐसी कोई हरकत अगर करता है तो उसको रोकें। दूसरा, आप देखते हैं अब मथुरा में ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मथुरा भी एक यूनिवर्सिटियों का हब बन चुका है। यहाँ हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब उनको होली पर छुट्टी कहाँ मिलती है जाने की, तो उनके लिए भी ये एक त्यौहार ऐसा है कि वो आके इसमें एंजॉय कर सकते हैं, अपने धूमधाम से त्यौहार को मना सकते हैं। और जो ऐसे भाईचारे का त्यौहार है तो सब वैमनस्यता हटा के इसको हम ऑर्गेनाइज करें। ये 3 तारीख को मेला 2 बजे विश्राम घाट द्वारकाधीश से निकलेगा और होली गेट होकर के कोतवाली होके भरतपुर दरवाजे चौक बाजार होके स्वामी घाट आके वहाँ हमारी आरती होती है। उसके बाद समापन होता है। तो मेरी सभी ब्रजवासियों से यही कहना है कि इसमें बढ़ चढ़ के सम्मिलित हों, होली का आनंद उठाएं। जैसा कि तिवारी जी ने बताया, इसमें करीब 15-16 झांकियाँ होंगी, कुछ डीजे भी होंगे, क्योंकि हर एक पूरे क्राउड को एक जगह तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो वो ग्रुप में बढ़ जाएं, तो सब अपना आनंद उठाएं। तो आपके माध्यम से यही चाहेंगे कि लोग पानी ज़्यादा न फेंकें, गुलाल भले ही फेंकें, फूल करें, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। 3 तारीख तक और भी थोड़ी ठंडी बनी रहेगी। और अपने होरियारे की वेशभूषा में आएँ तो लगे कि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, योगीराज की। और कहीं होली 1 या 2 दिन की होती है, ब्रज में होली 1 महीने की होती है। तो उस उत्सव को हम धूमधाम से मनाएं। 4 तारीख को धूल का दिन है, दुल्हड़ी है, तो आदमी उसको एंजॉय करें। इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना
और आपके सहयोग की उसमें आवश्यकता रहती है। आप अपने माध्यम से जनता को थोड़ा जागरूक करें कि प्रेम पूर्वक होली मनाई जाए, गंदे रंगों का यूज ना हो, काला हरा ये गलत है। आप गुलाल लगाइए, आप मेहंदी से चंदन लगाइए, तो वो प्रेम में अच्छा लगता है। ये भदरंगी अपने स्वरूप को करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आदमी भी कभी कभी तो ऐसे कलर लगा के आ जाता है, आप उससे गले भी नहीं मिल सकते। तो थोड़ा उससे परहेज करें और अच्छे तरीके से होली हम और आप मनाएं। आप सभी को एडवांस में परिषद की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना हो, और आप दल बल के साथ आइए और होली का आनंद उठाइए। धन्यवाद। देखिए, ब्रज में होली का एक अपना अलग ही महत्व है। जैसे आप देखते हैं, कभी बरसाना की होली, कभी नंदगांव की होली, कहीं की होली। 3 मार्च जिस दिन के होली दहन होती है, उस दिन कहीं कोई कार्यक्रम न होता है, तो चतुर्वेदी समाज का डोला जो विगत वर्षों से निकाला जा रहा है, वो एक अपनी एक अच्छी पहचान बना चुका है। उस मेले को और भव्य बनाने के लिए माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जिसमें उसमें सामाजिक सरसता और जो होली की तान है, उन तानों को उस हिसाब से ठाकुर जी के रूप में बना के उस डोले को निकाला जाएगा। उस डोले में लगभग हम समझते हैं, क्योंकि इस डोले में बहुत ही अब लोगों का आना शुरू हो चुका है, इसलिए इसकी व्यवस्थाओं को हमने 4 भागों में व्यक्त किया है, जिसमें विश्राम घाट से लेके होली गेट तक, होली गेट से कोतवाली रोड, भरतपुर गेट से चौक बाजार, और चौक बाजार से फिर विश्राम घाट तक। और इस मेले में लगभग 15 से 16 झांकियाँ रहती हैं। कोशिश यही रहेगी कि ठाकुर जी के और भक्ति के ही कार्यक्रम इसमें ज़्यादा हों, होली की ताने रहें और लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़ें, और किसी प्रकार की कोई इस मेले में अभद्रता न हो, और मेला बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी पहचान बनाते हुए इसको निकाला जाएगा। जी, डीजे को लेकर भी कई बातें होती हैं, काफी लाउड आवाज। नहीं, गाइडलाइन कोशिश ये की जा रही है कि लोग डीजे के साथ चलें, तो उसमें जो सोमरस का पान करते हैं उसको रोकने के लिए थोड़ी कोशिश जरूर की जाएगी। उसमें ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, हमारे वॉलंटियर के द्वारा भी कोशिश ये की जाएगी तो वो कहीं रुके नहीं और रेगुलर रूप से मेला निकलता रहे, तो किसी प्रकार की कोई संभावना फिर बचेगी नहीं।